तो हमारा क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोराइन. Its molar mass is 98.6 gram. What are its empirical formula and molecular formula? ओके, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, जिसमें हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ क्लोराइन गिवन एंड मोलर मास इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 98.96 ग्राम. ओके, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ और मोस्टली यही मेथड यूज़ होती है, उसमें होता है कि एक टेबल बना दो, उसमें एलिमेंट्स विच आर गिवन हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोराइन. एलिमेंट्स जो मतलब एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, कैसे भी एलिमेंट्स हम अरेंज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, जैसे HCl, तो उसमें हमेशा H फर्स्ट आता है, Cl बाद में आता है. तो हमेशा H को पहले लिखने का Cl से, तो वो याद रखना आप. और परसेंटेज विच इज़ गिवन, और U होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड मोल्स फाइंड करने हैं. फिर उसको सिंपल रेशियो में आप कन्वर्ट कर दो, फिर वो रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट कर दो. तो हम शुरू करते. और इसमें एक बार याद रखना कि ये जो परसेंटेज होते हैं उनका एडिशन हमेशा 99 और 100 के बीच में ही होना चाहिए, और नहीं हो तो आप ऑक्सीजन की हेल्प लेके जितना परसेंटेज आपका रिमेनिंग हो रहा है वो ऐड कर सकते हो. और ऑक्सीजन को ही ओनली फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही ये वैलिड होता है. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे और हम करेंगे भी जिसमें हमको ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ेगा. तो हम शुरू करते. हमारे एलिमेंट्स हो गए, तो पहले हम C लिखेंगे क्योंकि कार्बन ऑलवेज फर्स्ट आता है, फिर H आएगा और फिर लिखेंगे Cl. ओके, फिर परसेंटेज विच आर गिवन. कार्बन का परसेंटेज है 24.27 और हाइड्रोजन का है 4.07 और क्लोरीन का है 71.65%. ओके, और अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन का होता है 35.5. मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. ओके, तो गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास 24.27 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो अराउंड आएगा 2.02, और 4.07 डिवाइड बाय 1 तो एज इट इज़ 4.07. और अब 71.65 डिवाइड बाय 35.5 करेंगे तो भी कुछ अराउंड 2.018 आता है, तो हम उसको 2.02 लिख सकते हैं. अब सिंपल रेशियो मतलब जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है मोल्स की, उसको डिवाइड बाय मोल्स को, मतलब जो लीस्ट वैल्यू डिवाइड बाय जो मोल्स आए, तो हम 2.02 डिवाइड बाय 2.02 करें तो आंसर कुछ 1 आएगा, अराउंड वन क्या 1 ही आएगा. और 4.07 डिवाइड बाय 2.02 करें तो आंसर कुछ अराउंड 2 के आएगा, और ये भी 1 ही आएगा. ये भी 2.02 डिवाइड बाय 2.02 करें तो ये भी आंसर 1 आएगा. तो अब होल नंबर में लिखे तो कार्बन का एक एटम आया और हाइड्रोजन के 2 एटम आए और क्लोरीन का 1 एटम आया. तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने का ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है. तो हमको अभी अपने एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया. एम्पेरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू CH2Cl. ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया. ओके, अब हमको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो उसके लिए हमको उसका मोलर मास दिया हुआ है, विच मोलर मास इज़ इक्वल टू 98.96 ग्राम है. तो हमको फार्मूला मास चाहिए क्योंकि हमको n नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं कि कितने एटम्स होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए. तो उससे हम जो एम्पेरिकल फार्मूला का जो फार्मूला है उससे हम फार्मूला मास फाइंड करेंगे. तो फार्मूला मास इज़ इक्वल टू कार्बन का एक एटम प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस क्लोरीन का 1 एटम, मतलब
35.5 इंटू 1। तो फार्मूला मास बन जाएगा 12 + 2 + 35.5 विच इज़ अराउंड मतलब 49.5। ये हमारा फार्मूला मास बन गया। अब हमको एन नंबर फाइंड करना है। फार्मूला ऑफ एन नंबर इज़ मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास अपॉन फार्मूला मास। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो मोलार मास इज़ 98.96 डिवाइड बाय फार्मूला मास इज़ 49.5 विच इज़ इक्वल टू 1.99 समथिंग आता है, तो अराउंड हम 2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एन। तो एन फाइंड करने के बाद अब आसानी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे। और वो तो अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। हमको एन मिल गया है, एन इज़ इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और एन है हमारा एन है 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला है CH2Cl। तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया था C2H4 और Cl2। और ये अगर कंफर्म करना है तो जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 कॉमन ले ले तो हमको क्या मिल जाएगा CH2Cl। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो।